गर्मियों में अपनी प्यास को बुझाने के लिए बार बार बाजार के ड्रिंक्स पीने से बेहतर है घर पर ऐसा ठंडा और रिफ्रेशिंग शरबत बनाया जाए जिसका एक ग्लास पीते ही आपका दिल खुश हो जाए। आज आपके साथ तरबूज की शरबत की ऐसी रिफ्रेशिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे पीकर आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी। तरबूज खरीदते वक्त किन चार बातों का ख्याल रखा जाए कि आपका हर तरबूज मीठा और रसीला हो, ये भी आपसे वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पर ना आप देखें तरबूज कितना मज़े का लाल सुर्ख है। इसको स्लाइस में पहले कट करेंगे और उसके बाद ना इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तरबूज के अंदर से आपने बीज नहीं निकालना है, बीज समेत ही हम तरबूज को कट कर लेंगे। गर्मियों में जिस्म जल्दी थक जाता है ना, पानी की कमी हो जाती है, बार बार कुछ ठंडा पीने को दिल करता है, तो ये तरबूज अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बेहतरीन तोहफा है क्योंकि इसमें पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। ये जिस्म को फ्रेश और एनर्जी फुल महसूस करवाता हर है। लाल तरबूज मीठा नहीं होता। अक्सर लोग बाहर से खूबसूरत तरबूज देखकर खरीद लेते हैं लेकिन अंदर से वो फीका होता है। तो इन चार बातों का आप ख्याल रखिएगा कि उसके ऊपर हल्का पीला सा धब्बा होना चाहिए, वज़न में भारी होना चाहिए, तो तरबूज बहुत जूसी होता है। हल्का सा उसके ऊपर टैप करें तो आपको उसकी गहरी आवाज़ आनी चाहिए और इसका जो छिलका है ना वो शाइनी और ज़्यादा ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, डल कलर का होना चाहिए, तभी तरबूज आपका बहुत ज़्यादा मीठा होगा। अच्छा, यहाँ पर तरबूज आपने ना बिल्कुल जूसी लेना है, हल्का सा उसके अंदर जाला या गला हुआ हो तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलें जी, तरबूज की कटिंग हो गई है, अब इसको एक ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो हर घर में ही मौजूद होता है। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें काला नमक, 4 से 5 पत्तियाँ पुदीने की डालेंगे ना, इससे बहुत रिफ्रेशिंग फ़ील आएगा। अब इसमें हल्की सी स्वीटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 4 खाने के चम्मच चीनी। और अगर आप ऑर्गेनिक तरबूज का शरबत पीना चाहते हैं, तो फिर चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में हल्की सी स्वीटनेस के लिए इसमें चीनी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, विदाउट पानी इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाएगा। तरबूज को मैंने बीज समेत ही ब्लेंड किया है क्योंकि आगे चल के बीज वैसे भी निकल जाएंगे। यहाँ पर जी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे स्ट्रेनर, कोई भी जाली आप रख लें। अब हमने जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है ना वो इसमें डालना है और चम्मच की मदद से आप मिक्स करते जाएंगे ना इस तरह से, तो इसके अंदर जितना भी जूस है वो बहुत आसानी से स्क्वीज़ हो जाएगा। इस तरबूज के शरबत का एक ग्लास ना आपको एकदम फ्रेश फील कराएगा। यकीन करें, पीने के बाद ना आपके दिल में ठंड पड़ जानी है। तरबूज के हवाले से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब भी तरबूज खाती थी पेट में दर्द होता था, लेकिन इस तरह से इसका शरबत बना के पिया तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा क्योंकि हमने इस पे जो पुदीना डाला है ना वो हाजमे के लिए बहुत बेहतर होता है और काला नमक पेट का जो भारीपन या फारा होता है ना उसको कम करने में मदद करता है। तो ये दोनों चीज़ें इसको एकदम फ्रेश बना देती हैं। तो पीने के बाद ना आपको बिल्कुल भी भारीपन फ़ील नहीं होगा। क्योंकि ये हाज़मे के लिए बहुत बेहतर होता है, इसलिए गर्मियों में अक्सर मशरूबात में ना काला नमक और पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ़ील भी आती है और हाज़मा भी हो जाता है। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़ और साथ ही मैंने डाले हैं तरबूज़ के चंक्स, इनको इस तरह से क्यूब्स में कट करके डाला है, जिससे इससे लुक भी अच्छी आएगी और बहुत ही मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर जो चंक्स डाले हैं ना उसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं। अगर इस स्टेज पर आपके पास लेमन मौजूद है ना तो आपने लेमन का जूस ज़रूर ऐड करना है, उससे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ़ील आएगी। तरबूज़ को खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए, जो आपको 4 मैंने टिप्स बताई हैं ना, उनको फॉलो करके अगर आप तरबूज़ खरीदेंगे तो यकीन करें इंशाल्लाह आपका हर तरबूज़ मीठा निकलेगा। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और हेल्दी तरबूज़ के शरबत की आपसे आज रेसिपी शेयर की है। इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा और चैनल एसके फूड डायरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।